ओके, नाउ क्वेश्चन में एक तो आपको वाई कैप दिया गया है, मैं तो किसी कर एक मिनट लाग અહીં મૂકવા દેજે કોઈ કઈ છાટ તો આમાં શું નહીં વ્યવસ્થા કરતી નહીં વ્યવસ્થા કરતી ત્યાં પેલું તારું કરે એટલે ફોટાનું કરે એટલે તો એ વખતે અંકલ કીધું તો આ ફોટાનું ત્યારે પેલા ફોટાનું કરું मैं एक्चुअली ફોટાનું કર્યું નતું, આપણે ઘડિયાળ માટે હોલ પુરાય તમને આ દેડે તાનું કરે ને બીજો કોઈ રસ્તો એક ને વસ્તુ હારે ઘડી કહેવાની હું કરીશ ને ત્યાં સુધી એનો કોઈ રસ્તો નહીં નીકળતો તારા દિમાગમાં એ આઈડિયા જ નહીં આવે કે શું કરીએ 1.2x चलो 23.2 माइनस एक काम करें આપણે પોતાના મંદિર બેસ્ટમાં બેસ્ટ રસ્તો દે ને બે રોજ વારે દાડામાં 10 વાર પढ़न કરે ને કરવાના કરતા चलो y कैप इज इक्वल टू ये है। अब सिंपल सा देखो आपको जो खुशी दिया है ना 6 and 17 ये x है और ये y है जो 6 और 17 दिया है तो सीधा सिंपल सा था x इज इक्वल टू 6 पुट डाउन कर देते हैं so y cap is equal to 23.2 सॉरी माइनस 1.2 और x की जगह पर 6 रख देते हैं so 23.2 माइनस 7.2 so y cap is equal to 16 आ रहा है आई थिंक 16 ओके और क्वेश्चन क्या था कि हाँ क्या एरर टर्म फाइंड करना है एरर e is equal to what y minus y cap e is equal to y यहाँ देख लो कितना है 17 minus y cap 16 and is equal to एरर का आंसर आ गया y। खुशी देखा बेटा कैसे किया? यस सर, एकदम सिंपल सा था बेटा, एकदम सिंपल। हाँ सर। ये जो था वो x एंड y था तो यहाँ पुटिंग x से 6 पुट डाउन किया तो y कैप का आंसर आ गया। एरर का आंसर है y माइनस y कैप, y का 17 y कैप 16। सिंपल। ओके बोलो अब और किसी कुछ नहीं आता है तो, और इफ यस आता है तो फिर मैं लेसन नंबर 4 का फटाफट से उसका रिवाइज करवा देता हूँ टाइम सीरीज के बारे में। जो लेसन 4 है टाइम सीरीज तो आपको ही आंसर देना है सर। हाँ सर आपको व्हाट्सएप में मैंने भेजा था, वो देख लिया ना? क्या भेजा था? सर वो पीडीएफ आप उस दिन नहीं बोल रहे थे सुबह, इसलिए। इसका तो क्वेश्चन नंबर बोलना अभी कौन सा नहीं आता, क्या सिखाना है? सर वो टेस्ट ली थी ना आपने स्टेट्स की, उसकी जो पीडीएफ थी ना वो आपने नहीं बोला मेरे व्हाट्सएप में भेज देना? हाँ तो सर तो मिल गई ना आपको, ऐसा बोल रहा हूँ। वो अभी नहीं, वो लेक्चर के बाद में बात करना। अभी तो ये बात कर कौन सा सम नहीं आ रहा है, अभी क्या चल रहा है कि जो जिसको नहीं आता पूछो, वरना मैं चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओवर समझ लिया। अब टाइम सीरीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। टाइम सीरीज अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो हम अभी सिखा रहे हैं। तो अगर टाइम सीरीज भी आपका पक्का हो जाएगा तो चारों 4 लेसन स्टेट के आपके पक्के। ठीक है बच्चों, स्टेट के आपके चारों 4 लेसन पक्के हो जाएंगे। चलो चैप्टर 4 NCERT book for class 9 science chapter number 5। बोल आ रहा है नहीं, इतना कवर हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। चलो टाइम सीरीज के अंदर जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो सिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 पेज नंबर 172। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 एंड पेज नंबर 172। ठीक है, चलो खुशी करना पढ़ो तो बेटा क्वेश्चन। The information about death rate of the state in different years is given in the following table.
fit a linear equation to find trend and hence estimate the death rate of the year 2017. So ईयर 2 4 6 7 7 ईयर दिए गए हैं। भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए 7 ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2009 से। सो 2009 2010 2011 2012 2013 2014 एंड 2015। और जो डेथ रेट है जिसे मैं y कहूंगा, जो डेथ रेट दिया है जो है 7.6 6.9 7.1 7.3 7.2 and 6.9 6.9 इस तरह से कुछ। ओके नाउ अब ये क्वेश्चन है। अब बच्चों आगे क्या करना है, ध्यान से देखो। अब आपके आगे यहाँ लिखना है टी, टाइम का टी। और टाइम का टी ऑलवेज यहाँ से क्या लिखना होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके फिर उसके बाद में कॉलम बनाना है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49। फिर बनाना है कॉलम टी वाई। क्या बनाना? टी वाई। टी वाई यानी टी और वाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 7.6 into 1 यानी कि 7.6। 6.9 into 2, तो चलो 6.9 into 2 करो आप। वन टू थ्री एट हाँ 13.8 13.8। Now 7.1 into 3 21.3. 21.3। फिर 7.3 into 4 29.2. 7.2 into 5 36 6.9 into 6 41.4 and 6.9 into 7 48.3 ओके चलो अब सारे बच्चों को टोटल करना है, सबको दे देते हैं। चलो यश सहगल वाई का टोटल कर, अभिषेक राठौर टी का टोटल कर, फिर कौन है आलोक ईश्वर का टोटल कर, देवराज टी वाई का टोटल कर। चलो टोटल करके बताओ क्या 170 सर। टी स्क्वायर का 170। वाई का 49.9 है। वाई का 9। सर टी का 28। टी वाई का बताओ चलो। सर टी स्क्वायर का 140 आएगा। हाँ सर 140। 140 170 बोला। और टी वाई का 197.6। 176 197.6 0.6 197.6। यस सर। चलो अब बी की फॉर्मूला लिखता हूं मैं। यहाँ तक यहाँ लिख रहा है
यस दिख रहा है, b इज इक्वल टू n सिग्मा ty माइनस सिग्मा t इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा t स्क्वायर माइनस सिग्मा t होल स्क्वायर। चलो b की ये वाली फॉर्मूला में लगानी है, सिंपल सा। अब इसमें सीधी हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं। ओके, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने साल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर है। सिग्मा टी वाई 197.6 माइनस सिग्मा टी एंड सिग्मा वाई, तो देख लीजिए यहाँ सिग्मा टी एंड सिग्मा वाई ये दोनों 28 एंड 49.9। नाउ n यानी 7, सिग्मा टी स्क्वायर है 140 माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर, सिग्मा टी ये रहा 29 होल स्क्वायर। ओके, सो हियर b इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और आप लोगों को ही बताना है मुझे। चलो बताइए, 7 इंटू 197.6 1383.2. 1383.2। now 28 into Sir, 49 1397.2. 1397.2। ओके, Yes. और इसका एमआरसी कर देते हैं। 980 कितना हो रहा है बोलो? 980 383.2 माइनस 1397.2 14 हो रहा है भाई मेरे तो, माइनस 14, 20 माइनस 20 की बात चल रही है। सर मैं हाँ, नीचे 7 into 140 बात कर रहा हूँ। 980 माइनस 28 का स्क्वायर, 28 होल स्क्वायर। 784. सर 784। हाँ, अब माइनस कर दो, 20 माइनस 20 196. 196. और now 14 डिवाइड बाय 196 सर माइनस 0.0714। माइनस 0.07। चलो बी का आंसर मिल गया, बी फॉर बबली आ गया। अब ए फॉर एप्पल ढूंढ रहे हैं। ए फॉर एप्पल की फॉर्मूला है y बार माइनस बी टी बार। ओके, ए इज इक्वल टू y बार माइनस बी टी बार। सर लेकिन हमने तो कहीं पर y बार टी बार ढूंढा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ढूंढना पड़ेगा। सर किससे ढूंढेंगे? ओके, चलो ढूंढते हैं। सर y को t को डिवाइड कर देंगे ना टाइम y से, बार 7 7 से। हाँ, y अपॉन n सिग्मा y 49.9 डिवाइड बाय 7 और t बार इज इक्वल टू सिग्मा t अपॉन n, सिग्मा t 28 अपॉन 7। ओके, और 49.9 डिवाइड बाय 7 करो तो 7.1285. 7.12 यानी 7.13 हो जाएगा। हाँ सर 7.13. तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। ओके, y बार का आंसर है 7.13 माइनस b का आंसर ये रहा, देखो माइनस 0.07 और t बार का आंसर है 4। 7.13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इन दोनों की 0.28. 0.28. सर माइनस 0.28 हो रहा है। पॉजिटिव होगा। माइनस, ये माइनस माइनस दोनों मैंने प्लस कर दिया। सर तो खाली 0.28। हाँ, अब इन दोनों का प्लस क्या होगा? 7.41. 7.14. 41. ओके, ए फॉर एप्पल भी आ गया। अब जो बेस फिटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bt।
y कैप इक्वल ए का आंसर है 7.41, बी का आंसर है -0.07, तो यहाँ माइनस कर रहा हूँ -0.07 और t। अब क्वेश्चन में t यानी कि टाइम यानी कि ईयर दिया गया है कि कौन में ईयर कुछ कहा है कुछ 2017. 72। ओके, अब 2015, तो ध्यान से देखो 15 के लिए t क्या था 7, तो 17 के लिए t क्या होगा बोलो? 9. पुटिंग t इज इक्वल टू 9। अब t इज इक्वल टू 9 क्यों रख रहा हूं बच्चों को समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू 9 क्यों? 15 के लिए t 7 है, तो 2016 एंड 2017, 16 के लिए होगा ये 8 और 17 के लिए 9, तो चलो 9 रख देते हैं और 7.41 माइनस 0.07 t की जगह पर 9 41 कर दो तो 0.63 minus 0.63. 9 माइनस 0.63, ओके माइनस कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 6.78. 6.78. 78, ओके सर। आ गया। हाँ बोलो, अब क्या प्रॉब्लम सर है? ये समझ नहीं आया मुझे 9 वाला। कौन सा 9 वाला? ये तो था 15 के लिए, देखो यहाँ t 15 के लिए t 7 है, तो 16 के लिए t 8 होगा और 17 के 9। इसको आगे बढ़ाओ, जो लिखा था इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो यहाँ पर 15 के सामने 7 था, तो 16 के सामने 8 हो जाएगा और 17 के सामने 9 हो जाएगा। गौर से ओके देखो, ईयर जो था उसे आगे बढ़ाओ 16 17। अब यहाँ से जो थे, यहाँ ध्यान से देखो ना क्या हो रहा है, 15 के सामने क्या था 7, 16 के सामने होगा 8 और 17 के सामने 9। हमें क्वेश्चन में 17 कहा है, तो इसलिए हमने 17 के लिए t का आंसर रखा 9 का यहाँ पर। लेसन नंबर 3 जो है ना, लीनियर रिग्रेशन, उसी के जैसा है, उसकी कॉपी है, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो इस तरह से करना है। अब इसके जैसा सम जो सेकंड सम है वो आप अब मुझे खुद करके दो। 4.2 का ये मैंने फर्स्ट करवाया, सेकंड आपकी बारी। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान से देख सको, आप खुद इसे करो, मैं यहीं पर बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। और आप सेकंड 4.2 का सेकंड करके मुझे सेंड कर दो, या मुझे मेरे पर्सनल में सेंड कर दो। चलो ग्रुप में तो मैं नहीं कर सकता, तो पर्सनल में सेंड कर दो, पर करो, बैठे मत रहो। सर। हाँ क्या हुआ बोल? सर वो देख लो ना एक बार। क्या देखना है बोलो अभी? सर आपके